इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इंसानों की आपसी जंग की वजह से और बदलते मौसम की वजह से अब धरती पर इंसानों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो अमीर लोग बचे थे वो यहाँ से केपलर 209 स्पेस कॉलोनी में चले गए। पहले स्पेस कॉलोनी में इनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जल्दी इन्हें पता चला कि अब यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो मां नहीं बन सकती, यानी कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इंसानियत का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। इसीलिए स्पेस कॉलोनी के लोग तय करते हैं कि वो एक टीम को वापस अर्थ पर भेजेंगे, जिसमें लुइस और उसके दो साथी होते हैं। ये तीनों के तीनों अपने स्पेसशिप से अर्थ की तरफ बढ़ चलते हैं, पर जब इनका स्पेसशिप धरती की कक्षा में आता है तो बदलते खराब मौसम की वजह से इनका संपर्क अपने लोगों से टूट जाता है। इनका स्पेसशिप पानी के अंदर क्रैश हो जाता है, जहां पर लुइस के दोनों साथी डूबने लगते हैं। वो अपने एक साथी को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और दूसरे को बचाने के लिए जब वो कोशिश कर रही होती है तभी वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो पानी के किनारे होती है, जहां पर उसका दूसरा साथी अब मारा जा चुका है और जिसको उसने ऑक्सीजन मास्क पहनाया था वो भी बुरी तरह से जख्मी है। लुइस अपने साथी को अपनी टेंट के अंदर सुरक्षित रखती है और बाहर चेक करने के लिए जाती है कि यहाँ पर अब भी इंसान जिंदा है कि नहीं। लुइस को कुछ जिंदा जानवर मिलते हैं। वो लगातार अपने साथी से बात कर रही होती है। उसका साथी कहता है तुम अर्थ पर अपनी फर्टिलिटी चेक करो, क्या तुम यहाँ पर फर्टाइल हो या नहीं, यानी कि तुम माँ बन सकती हो कि नहीं, क्योंकि स्पेस स्टेशन पर वो और उसके साथ जितनी भी लड़कियां थी वो सब की सब इनफर्टाइल थी, यानी कि वो माँ नहीं बन सकती थी। लुइस अपना टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आता है, यानी कि अब भी वो इनफर्टाइल है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। वो अपने साथी से कहती है कि तुम्हें फ्लेयर गन को चलाना होगा, अगर कोई इंसान जिंदा हुआ तो वो हमारी मदद के लिए आ जाएगा। उसका साथी फ्लेयर गन चलाता है, जिसकी रोशनी से कुछ लोगों को पता चल जाता है कि वहां पर कोई है। वो उस जगह पर आते हैं जहां पर लुइस का साथी होता है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। लुइस जब वापस अपने टेंट के पास आती है तो देखती है कि वहां पर उसका साथी नहीं है। यहाँ पर धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत ज्यादा फॉग होता है, इसीलिए दूर तक साफ देखना संभव नहीं है। अब लुइस के ऊपर भी हमला होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक गड्ढे के अंदर होती है, जहां पर उसका साथी भी उसके साथ होता है। लुइस को अब तक नहीं पता था कि धरती पर इंसान अब भी जिंदा है, और अब उसे पता चल चुका है यहाँ पर इंसान कबीलों में रहते हैं और इनकी एक सरदार भी होती है। लुइस उसे अपना मेडिकल बॉक्स मांगती है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें मेडिकल बॉक्स दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे एक साथी का इलाज करना होगा। लुइस कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो उसके साथी का इलाज करती है। इसके बाद वो अपने साथी के पास जाती है जो जख्मी है। वो उसे बताती है कि यहाँ धरती पर रहने वाले इंसान लड़कियां फर्टाइल हैं, मैंने उनके बच्चों को देखा है। अगर किसी तरह से हम यहाँ से निकल जाए तो सबसे पहले हम अपने उन साथियों को ढूंढेंगे जो हमसे पहले मिशन पर आए थे। यहाँ लुइस का साथी कहता है कि मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं चल भी नहीं सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो हम अपने मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो खुद अपनी जान ले लेता है, जिससे लुइस को बहुत दुख होता है। लुइस इसके बाद एक फोटो देखती है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे, और इन तीनों में एक उसके पिता भी थे, यानी कि लुइस यहाँ धरती पर अपने पिता को ढूंढने के लिए आई है। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए सबसे पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं, उसके ऊपर पानी गिरा रहे होते हैं। वो उन बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे उसकी भाषा नहीं समझते। दरअसल अब धरती पर इंसान अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, जो पहले की भाषाओं से पूरी तरह से अलग है। इन्हीं में एक लड़की भी होती है जो कबीले की सरदार की बेटी है, जो लुइस को बहुत ध्यान से देख रही होती है। लुइस चित्र के जरिए उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे अपना ऑरेंज कलर का बॉक्स चाहिए। कबीले के सरदार की बेटी उसकी बात समझ जाती है, उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी इनके कबीले के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लुइस देखती है कि कबीले की सरदार की बेटी के पास उसका ऑरेंज बॉक्स है, लेकिन उसे एक आदमी ने पकड़ रखा है, और जब वो बाहर आती है तब तक वो सब के सब निकल चुके होते हैं। कबीले की सरदार अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहती है, इसीलिए फ्लेयर गन लेकर वो उस तरफ निकल पड़ती है जहां पर वो सब के सब लोग गए हैं। लुइस भी उसके पीछे जाती है और ये देखते हैं कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया था उन सबको पानी के एक शिप में ले जाया जा रहा है, जिसमें कबीले के सरदार की बेटी भी होती है। वो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लेयर गन उन्हीं की तरफ चलाना चाहती है, लेकिन लुइस उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लुइस कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो हम लोगों को भी पकड़ लेंगे और हम तुम्हारी बेटी को कभी बचा नहीं पाएंगे। वो लुइस की बात नहीं मानती, इसलिए लुइस को उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करना पड़ता है। इसके बाद लुइस उससे फ्लेयर गन लेकर दूसरी तरफ चलाती है, जिससे उन सब का ध्यान उस तरफ जाता है, और मौके का फायदा उठाकर लुइस उनके शिप में बैठ जाती है, जहां पर उसे अपना ऑरेंज बॉक्स मिल जाता है। और वो बॉक्स एक जाल के अंदर होता है। वो उस बॉक्स को निकालने वाली होती है कि तभी एक आदमी आ जाता है, इसीलिए लुइस को उसी शिप में छुपना पड़ता है। वो उन्हीं बच्चों के साथ छुप जाती है जिन्हें पकड़कर ये सब लोग यहाँ से कहीं और ले जा रहे हैं। अब इन्हें एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा शिप होता है। इन सबको शिप में शिफ्ट किया जाता है। इनके पास एक लड़का आता है जो सबको बारी बारी से देखता है और उनमें से कुछ लोगों को लाइन से निकालता है। जब वो लुइस के सामने जाता है तो उसे बड़े ध्यान से देखता है। उसके गले में जो लॉकेट होता है, उस लॉकेट को पढ़ने के बाद वो लुइस को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इनके लीडर से होती है जिसका नाम गिब्सन है। गिब्सन लुइस को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं भी उसी स्पेस स्टेशन से आया हूँ जहाँ से तुम आई हो। जब मैं वहाँ से निकला था तब तुम बहुत छोटी थी। दरअसल पिछले मिशन में जो लोग अर्थ पर आए थे, जिसे लुइस के पिता लीड कर रहे थे, उन लोगों में गिब्सन भी एक था। गिब्सन यहाँ पर उसे एक बच्चा दिखाता और बताता है कि इस बच्चे को मैंने गोद लिया है। वो उसकी स्पेसशिप
के बारे में उससे पूछता है। लुइस कहती है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम्हारे शिप में मेरा एक ऑरेंज बॉक्स है जिसमें मेरा एक गैजेट है। अगर वो गैजेट मुझे मिल जाए तो मैं स्पेस स्टेशन पर अपने लोगों से बात कर सकती हूँ जो यहाँ हमारे लिए मदद भेज सकते हैं। लुइस गिब्सन से अपने पिता के बारे में भी पूछती है। गिब्सन बताता है कि जब हम सब यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे पिता ने यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात की, उनके साथ मिलकर रहना चाहते थे। पर जब यहाँ के लोगों को पता चला कि तुम्हारे पिता स्पेस स्टेशन से और भी अपने लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो यहाँ के लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। तुम्हारे पिता ने मशीन्स के बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े डिजाइन बनाए थे जिनके ऊपर हम आज भी काम कर रहे हैं। इसके बाद लुइस को इसी शिप में एक रूम दिया जाता है और लुइस जब यहाँ पर रहना शुरू करती है तो उसको पीरियड्स आते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो भी अब फर्टाइल हो चुकी है। उसके हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब वो बच्चे को जन्म दे सकती है। अब गिब्सन लुइस को एक क्लास में ले जाया जाता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। गिब्सन बताता है कि जिस स्पेस स्टेशन से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस स्पेस स्टेशन के बारे में बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर वो बच्चा भी होता है जिसे गिब्सन ने गोद लिया है। वो एक छोटे से पौधे के पास होता है। वो लुइस को बताता है कि ये पौधा कभी बहुत बड़ा पेड़ था। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि यही बात बचपन में उसके पिता ने उसे बताई थी। वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हें बात किसने बताई। वो बच्चा कहता है कि इंजन के पास एक कमरा है, वहां पर एक आदमी रहता है, उसी ने मुझे बात बताई है। ये सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता जिंदा है। लुइस अब इंजन के पास वाले रूम में जाती है। बाहर वो ग्लास से देखती है जहां अंदर एक आदमी बैठा होता है। वो समझ जाती है कि ये उसके पिता है। अब गिब्सन भी वहां पर आ जाता है। वो गिब्सन से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे जबकि वो जिंदा है। गिब्सन कहता है कि तुम्हारे पिता की वजह से हम कभी भी अपने स्पेस स्टेशन से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज को, सारे गैजेट्स को खत्म कर दिया था, इसीलिए हम यहाँ पर फंस गए। हमारे पिता नहीं चाहते थे कि कोई भी स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आए। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है। वो अपने पिता को अपने गले से लगा लेती है और पूछती है कि आप अपनी बेटी को छोड़कर क्यों आ गए थे, आपने सब क्यों किया। दरअसल अब वो उनसे नाराज है, इसीलिए वापस चली जाती है। रात को अब वो गिब्सन और उसके परिवार के साथ खाना खा रही होती है। अभी लाइट चली जाती है। अब यहाँ पर एक आदमी आता और बताता है कि कबीले के कुछ लोग ने शिप के इंजन वाले रूम में घुसकर वहां पर जनरेटर को खराब कर दिया है। ये देखने के लिए लुइस उस जगह जाती है जहां पर इंजन यानी कि जनरेटर है। तभी कबीले के सरदार उस पर हमला कर देती है जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंच चुकी है। वो उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। लुइस कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जाऊंगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो उसे उस रूम में ले जाती है जहाँ पर कबीले की सरदार की बेटी होती है। यहाँ पर और भी छोटी बच्चियां होती है, लेकिन अब गिब्सन के लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो लुइस को पकड़कर गिब्सन के पास ले जाते हैं। वो गिब्सन से पूछती है कि तुमने सब बच्चियों को एक जगह क्यों बंदी बनाकर रखा है। वो बताता है कि हमारे स्पेस स्टेशन से यहाँ पर लोगों को पहुंचने में 8 साल लग जाएंगे, तब तक ये सब बच्चियां बड़ी हो चुकी होंगी, जिसके बाद हमारे स्पेस स्टेशन से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो इन लड़कियों से बच्चे पैदा करेंगे। 8 साल बाद ये बच्चियां बड़ी हो चुकी होंगी और इस तरह से हमारे अपने लोग अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। लुइस कहती है कि सब गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिब्सन कहता है कि हमें तुम्हारा ऑरेंज बॉक्स मिल चुका है जिसके अंदर वो गैजेट है जिससे तुम स्पेस स्टेशन से संपर्क कर सकती हो, लेकिन इस वक्त वो काम नहीं कर रहा, तुम्हें उसे ठीक करना होगा। गिब्सन ये कहकर अपने एक साथी को लुइस के ऊपर नजर रखने को कहता है और इस जगह से चला जाता है। लुइस को अब समझ में आ चुका है कि उसके पिता क्यों नहीं चाहते थे कि उनके प्लेनेट से लोग यहाँ पर आए, क्यों उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने सारे गैजेट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता ठीक थे। अब यहाँ पर जो आदमी होता है जो लुइस के ऊपर नजर रख रहा होता है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वो उस जगह जाती है जहाँ पर लीडर की बेटी के साथ सभी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा होता है। वो उन सबको आजाद करके उस जगह जाती है जहाँ पर उसके पिता होते हैं। उसके पिता बताते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन जा रहा है। वो किसी भी तरह से स्पेस स्टेशन से अपने लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता है जिनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। अगर वो लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को वो अपना गुलाम बना लेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। हमें गिब्सन को किसी भी तरह से रोकना होगा। अब कबीले के लोग भी यहाँ पर हमला कर देते हैं। लुइस गिब्सन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो अपने स्पेस स्टेशन के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है, उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे अपने लोगों से संपर्क करने से मना करती है। गिब्सन अपने बच्चे को जिसे उसने गोद लिया था उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर उस बच्चे की मॉम भी होती है। वो उससे कहता है कि इसे सारा सच बताओ। इसके बाद वो औरत बताती है कि मेरा तुम्हारे पिता के साथ संबंध था, हम दोनों का ही बेटा है, यानी कि ये लुइस का ही भाई है। इसके बाद गिब्सन उस औरत को मार देता है। साथ ही अब वो उसे गन फेंकने के लिए कहता है, जिसके बाद लुइस को गन फेंकनी पड़ती है। मौके का फायदा उठाकर गिब्सन उस गैजेट से जिसे अब लुइस ने ठीक कर दिया था उससे अपने लोगों को यानी कि स्पेस स्टेशन पर मैसेज भेज देता है और तभी लुइस उस पर हमला करके उसे पानी के अंदर धकेल देती है। खुद भी पानी में होती है। लुइस उसे मार देती है। गिब्सन की मृत्यु हो चुकी है, पर साथ ही लुइस भी यहाँ बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि लुइस की जान जाती, कबीले की सरदार वहां पर आती है और लुइस को बाहर निकाल लेती है। लुइस को होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है। लुइस का भाई उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है। वो कहती है कि हाँ, बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत टेक्नोलॉजीज होंगी वो हम पर हमला करेंगे, लेकिन हमें हर एक जंग के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि 8 साल बाद जब लोग स्पेस स्टेशन से यहाँ पर आएंगे तब तक इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को इतना हाई करना होगा कि ये सब उनसे मुकाबला कर सकें। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।